ओम शांति। आज मैं बात करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था कि मैं अपने अनुभवों द्वारा आप सभी की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान ने चुना या जिस निमित्त मात्र बनाया है बस कि भाई मैं अपने अनुभवों के आधार पर या अपने जिस तरह से मैं अपने परेशानियों या दुखों से जितना भी मैं कर पाई, सीख पाई, या जो भी मैंने अपने जीवन से सीखा है तो मैं उसके बारे में और अन्य लोगों को बता सकूं। तो आज मैं टॉपिक लेके चला करेंगे अब से कि भाई इस टॉपिक पे बात करा करेंगे, क्योंकि निराधार कोई बात होनी नहीं चाहिए, बात होनी चाहिए किसी न किसी बात को लेकर। तो आज ऐसा मान के चलेंगे कि हम अपने आप को एक टॉपिक दे रही हूँ कि अविनाशी खुशी क्या होती है, और ये मैं कैसे जानूँ कि मैं अविनाशी खुशी प्राप्त कर पाऊँगी या कर रही हूँ, या मैं अभी उसको फील कर पाऊँगी। तो खुशी जो दुनिया में हर कोई चाहता है कि भाई मैं खुश रहूँ, उसके लिए वो लौकिक चीज़ें भी करते हैं, सामान खरीदते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, अपने रिश्तों को बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें खुशी महसूस होती है। या यूँ कहे सब लोग आनंद ही ढूंढ रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात, सबके दिल में यही चाह है कि हम किसी तरह आनंदमय स्थिति को प्राप्त कर सकें। पर फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ ना कुछ घटना हो जाती है, और नहीं तो कुछ ऐसे हालात या स्थितियां बन जाती हैं कि हमारी खुशी थोड़ी देर के लिए चली जाती है। तो मैं आत्मा जो मैंने महसूस करा है, तो अविनाशी खुशी मैंने कैसे महसूस की। सबसे पहले जब मैं बहुत कम एज में ये ज्ञान सुना था मैंने, तो इतना तो नहीं समझ पाए थे, बच्चे ही थे, धारणा इतनी ज़्यादा नहीं कर पाए थे, बट कुछ ऐसा तो साक्षात्कार हो ही गया था कि कुछ बहुत बड़ा, जिससे बोलते हैं ना, कुछ मुझे आत्मा को जैसे कोई बहुत बड़ी लॉटरी सी फील हो जाता है कि भाई हाँ, परमात्मा जिसके बारे में सिर्फ सुनते आए हो, सिर्फ आप समझते आए हो, बट परमात्मा के बारे में आपको एज इट इज़ परिचय मिलना। फिर उसके बाद जब साक्षात्कार होते हैं, जब हम बाबा के साथ ध्यान में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तब ध्यान आता है कि अरे ये तो मेरा ही पिता है, ये तो मैं इसको ही जन्मों जन्मों से ढूंढ रही थी, या मैं ही इसी के लिए तो मैं इतना बार बार बर्थ ले रही थी, या बार बार ये यूँ कहिए कि भाई खुशी जो मैं चाह रही थी वो मेरी परमपिता से मिलकर ही मुझे मिली। या ऐसा भी कह सकते हैं कि बाबा ने जब अपना बना लिया तो मुझ आत्मा का पूरा जो है खुशमय जीवन, मुझे ऐसा लगे कि भाई हाँ, कितना बड़ा ये सुखद अनुभव है। परंतु क्या होता था कि जब कोई हमारे साथ अच्छा कुछ नहीं होता था, पॉजिटिव चीज़ नहीं हुई, तो मैं थोड़ा सा निराश हो जाती थी कि भाई ये तो अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ, जबकि मैं तो परमात्मा से जुड़ गई हूँ। तो ऐसे करके हम अविनाशी खुशी का अनुभव कर सकते हैं कि मैं वो साधारण आत्मा नहीं हूँ जो केवल इस दुनिया में मौज मस्ती के लिए आई है। ऐसा नहीं है। परमात्मा ने स्वयं हम आत्माओं को चुना है, यानी उन्होंने अपना हमें निमित्त बनाया है, बाबा ने अपना, तो हमें इस तरह से भी अविनाशी खुशी रह सकती है। और अगर हम लौकिक जीवन में भी देखें तो बाबा ने हमेशा कहा है कि जो परमात्मा के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, उनके लिए चाहे जीवन मुश्किल भी रहा हो, एक बहुत सही कहावत है कि सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, पर डूबती नहीं है। तो ये भी एक तरह की अविनाशी खुशी ही है कि चाहे ज़िंदगी में परमात्मा हमारे साथ कुछ भी होता है, पर हमारे साथ यदि भगवान है खड़ा हुआ, और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि हमारे साथ भगवान कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो भक्ति मार्ग में भी इतना दृढ़ निश्चय होता था भक्तों को। तो यहाँ तो बाबा ने अपना स्वयं का परिचय एज इट इज़, जैसे बाबा हैं, तो इस बात से भी हम आत्माओं को बहुत खुशी मिलनी चाहिए। एक गुण हमारे अंदर ये भी हम मान सकते हैं कि मैं ही तीनों गुणों को जानने वाली सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और मैं ही सृष्टि पर सतो प्रधान
देवी देवता धर्म लाने वाली आत्माओं में से मैं भी एक हूँ और मैं ही बाबा का मददगार बच्चा हूँ। दिल पर चढ़े हुए हमेशा बाबा से बातें करते रहें। खुशी, अविनाशी खुशी मतलब जिसका विनाश ना हो, यानी जो खुशी कभी जाए ना। तो वो कैसे नहीं जाएगी? जब तक आनंद के सागर से कनेक्टेड रहेंगे तब तक हमारी खुद की बैटरी भी डाउन नहीं होगी। जैसे कि चार्जर लगा रहे यदि फ़ोन में, तो फ़ोन चार्ज होता ही रहेगा। ये बात और है, कभी कभी बैटरी फुल भी हो जाती है, तो खुशी अपने आप मिलती है ना कि भाई हाँ हमारा फ़ोन पूरा चार्ज हो गया। तो इसी तरह से परमात्मा से जुड़े रहेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, परमात्मा के ऊपर पूर्ण निश्चय रहेगा, तो हमारी खुशी भी कभी नहीं ख़त्म होगी। यानी हमारा जो आनंद का जो पूरा वो है जमा होता रहेगा, है ना, खाता जमा होता रहेगा। तो इस तरह से भी हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, यदि हमें किसी समय बिल्कुल बाबा की याद भी नहीं ठहरे, कुछ भी नहीं ठहरे, तो बाबा ने जो शिक्षा हमको जो दी हैं कि बाबा ने क्या क्या कहा है, एक तो तुम्हें सच्चाई और पवित्रता धारण करनी है, आपस में स्मृति लानी है कि सभी आत्माएं भाई भाई हैं, सभी का ड्रामा पे पूर्ण निश्चय हो, ठीक है जो भी हो जाए मेरे साथ तो बाबा हमेशा खड़े ही हैं, और एक पर पूरा निश्चय हो कि भाई हमारा तो शिव बाबा एक। ऐसा नहीं है अन्य आत्माओं से नफरत नहीं करनी, उनसे डिटैच होने का मतलब उनको एज इट इज़ जैसे वो हैं उनको स्वीकार करना, जैसी हर आत्मा का पार्ट है उसको वैसा का वैसा मान लेना, और उसके बाद उस आत्मा को दुआएं देना। बाबा कहते हैं ना दुआएं लो दुआएं लो। हम कभी नहीं कहता बाबा कि तुम भी अंदर से दुख लो। बाबा हमेशा कहता है हमेशा खुश रहो, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। तो हर चीज़ का बाबा को अमृत वेले से रात तक का पूरा, अगर हम अपना पूरा ब्यौरा देंगे, चलिए पूरे दिन में गलतियां भी हो जाती हैं, हमसे भी पुरुषार्थ में कमी हो सकती है, हम बाबा के बच्चे हैं, पुरुषार्थी हैं, हालांकि ऐसा करके अपने आप को हम आत्मा को ढील नहीं देनी।